नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए सी-टेट जुलाई 2024 के लिए मैं एक टेस्ट पेपर लेकर आया हूं। तो चलिए आप देखिए कि आप इसमें से कितना सही कर पाते हैं। तो हमारा प्रश्न एक है। तो यह है कि यह कहा जाता है कि शिक्षक को संसाधन संपन्न होना चाहिए। इसका अर्थ है ए, उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा और संपत्ति होनी चाहिए ताकि वह ट्यूशन न पढ़ाए। बी, उसका उच्च अधिकारियों से संपर्क होना चाहिए ताकि कोई उसे हानि न पहुंचाए। सी, उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। डी, उसकी छात्रों के बीच अच्छी पैठ होनी चाहिए ताकि अधिकरण उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करे। तो क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? ऑप्शन सी, उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्याओं को हल कर सके। प्रश्न 2 है, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। ए, निर्देश निर्धारित कर। बी, श्यामपट्ट का प्रयोग कर। सी, उदाहरण के द्वारा। और डी, छात्रों की सक्रिय भागीदारिता द्वारा। ऑप्शन ए है ए बी सी, बी है ए डी, सी है बी डी और डी है ये सभी। ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी। 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ये निगेटिव प्रश्न है, हमें नहीं वाला चुनना है। उन्हें कार्य करने में आनंद आता है। बी, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं। सी, वे चुनौती भरे कार्यों को पसंद करते हैं। डी, वे हमेशा सफल होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, वे हमेशा सफल होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप ए, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। बी, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे। सी, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। डी है, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। ए है अव्यस्तता यानी प्रशिक्षित। बी है अधिगम। सी है अस्थायी अधिगम और डी है अभिप्रेरणा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? तो ए, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। बी, उसे अपने विषय का गहन ज्ञान है। सी, वह अत्यधिक संवेदनशील है। डी, उसे सख्त अनुशासन पसंद है। ऑप्शन ए हो जाएगा, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है ए, अभियोगिता का विकास। बी, बच्चे का विकास। सी, शारीरिक कौशल का विकास। डी, व्यक्तिक विकास। और क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए हो जाएगा, अभियोगिता का विकास। शिक्षा का किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादक किया। तो ए है टी.पी. नन ने। बी है स्पेंसर ने। सी है फ्रोबेल ने। डी है मॉन्टेसरी ने। ऑप्शन बी स्पेंसर ने। पुरस्कार एवं दंड है सकारात्मक प्रेरक, कृत्रिम प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, अर्जित प्रेरक। ऑप्शन सी स्वाभाविक प्रेरक। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? ए है मित्रों के द्वारा उपहास। बी है मित्रों के साथ समय बर्बाद करना। सी है मीन में निकालना बंद करना। डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए, मित्रों के द्वारा उपहास। 11 नंबर प्रश्न है, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर
राजू उछलता है, राजू का उछलना निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का उदाहरण है? ए शास्त्रीय अनुबंधन, बी क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सी प्रयत्न एवं भूल और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए हो जाएगा शास्त्रीय अनुबंधन। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरण का एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? ए है यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, बी व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, सी यह मनोवैज्ञानिक अक्षांक को प्राप्त करने में सहायता करता है, डी यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। ऑप्शन सी यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। 13 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? इसमें निगेटिव चुनना है। तो ये है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, बी है किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना, सी है किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, डी है संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। ऑप्शन ए दबाव से किसी बात या विचार में के लिए राजी करना। अगला प्रश्न है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। वह डैश की ओर संकेत करता है। ये सीखने के लिए आकलन, बी आकलन के लिए सीखना, सी आकलन का सीखना, डी सीखने का आकलन। सीखने के लिए आकलन ऑप्शन ए हो जाएगा। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। ये दूसरों को, बी प्रेरकों को, सी उद्देश्यों को और डी आवश्यकताओं को। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आवश्यकताओं को। व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है, ए पर्यावरण के साथ, बी जीवन के साथ, सी प्रकृति के साथ, डी ये सभी। ऑप्शन डी ये सभी। संवेगों की उत्पत्ति होती है, ए मूल प्रवृत्ति, बी गत्यात्मक क्रियाएं, सी पोषण, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए मूल प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन सा संवेग से है? तो ये है भय, बी है घृणा, सी आश्चर्य, डी भूख। ऑप्शन सी आश्चर्य। सीखने के नियम के प्रतिपादक है, यह है फ्रायड, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक, डी एडलर। ऑप्शन सी थॉर्नडाइक। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, ए अधिगम एवं वृद्धि, बी व्यक्तित्व अध्ययन, सी उपचारात्मक अध्ययन, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए अधिगम एवं वृद्धि। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? ए है स्किनर, बी पियाजे, सी थॉर्नडाइक, डी लेविगत्स्की। ऑप्शन बी पियाजे। अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है, ए संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, बी स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत और सी प्रबलन सिद्धांत, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? ए बाल्यावस्था, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन है? ए है निद्रा, बी खेलना, सी प्रशंसा, डी क्रोध। ऑप्शन ए निद्रा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ये छात्रों को दंडित करना चाहिए, बी चुटकुले सुनाना चाहिए, सी अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए, डी आराम करना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अवधान अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करनी चाहिए। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिभुई प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है, ए अभिभावकों को, बी शिक्षक को, सी शिक्षार्थी को, डी पाठ्यक्रम को। ऑप्शन बी शिक्षक को। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है, यह कथन है, ए थॉर्नडाइक का, बी वुडवर्थ का, सी गैने का, डी हल का। ऑप्शन बी वुडवर्थ का। तत्परता का नियम किसने दिया है? ए पावलोव ने,
बी एबिंगहॉस ने, सी थॉर्नडाइक ने, डी स्किनर ने। ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने। रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है? तो ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा 3। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, किसने कहा है? मैकडूगल ने, बी कर्ट लेविन ने, सी फ्रायड ने, डी स्किनर ने। ऑप्शन ए मैकडूगल ने। निम्न से कौन जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो इसमें कौन जन्मजात नहीं है? तो ए है भूख, बी प्यास, सी आदत, डी नींद। तो यहाँ हो जाएगा आदत। शिक्षण के आधार पर इसके कितने चर है? तो ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 3। शिक्षा व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करता है, अतः शिक्षक को ए अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, बी सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, सी कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, डी परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। ऑप्शन बी सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ए है सामाजिक, बी है आनुवंशिक, सी है नैतिक, डी है शारीरिक। ऑप्शन ए सामाजिक। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। ए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, बी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, सी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, सी वाइगोत्स्की के सामाजिक संस्कृति के सिद्धांत। ऑप्शन सी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ए परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, बी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, सी रटने को प्रोत्साहित करके, डी अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। ऑप्शन बी बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। प्रातः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। ए शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर, बी वे कैसे सीखते हैं, सी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, डी सीखने की अनुपस्थिति। ऑप्शन सी यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। बी शिक्षार्थी हमेशा समूहों से ही बेहतर सीखते हैं, सी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से ऐसे ही बताया गया है, डी इसे प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो क्या होगा इसका उत्तर? ऑप्शन ए बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? ए व्यावसायिक, बी अनुभाविक, सी भावात्मक, डी आध्यात्मिक। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, अनुभाविक। सीखने संबंधी निरयोग्यताएं सामान्यतः ये लड़कियों की तुलना में अधिकतम लड़कों में पाई जाती है, बी अधिकतम उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, सी उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, और डी है औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषतः जिनके पौत्रिक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का जो है हमारा ये अंतिम प्रश्न था। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका इसमें 40 में कितना सही हुआ है। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।